कन्यादान। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के बाद बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन की सभी अच्छी और बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही और तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, जिससे कि उनकी बेटी ससुराल में सुख और सम्मान पूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। कविता में माँ परंपरागत माँओं से बिल्कुल अलग है। वो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि वो अपने नए जीवन और ससुराल में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी भोली और नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसने दुख और परेशानी को बांटना या उससे बाहर निकलना उसे नहीं आता है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी बड़ी सीख देती है। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप, सौंदर्य, अपनी खूबसूरती पर अभिमान मत करना, क्योंकि ये खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं को कपड़ों और आभूषणों और गहनों के प्रति बहुत ही विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि यही जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं, या महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। और अंतिम और आखिरी सीख देते हुए वो कहती हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना, मतलब मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सभी स्त्री के गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। अब हम कविता लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कितना प्रमाणित था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माँ के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक और प्रामाणिक होता है। दरअसल बेटी ही माँ की सबसे ज़्यादा करीब और उसके सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वो उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वो अपने जीवन का सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बचाना नहीं आता था। पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ
कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी और इतनी समझदार नहीं हुई है कि वो दुनियादारी की बातों को समझ सके। वो अभी भी एकदम भोली भाली और मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसीलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, और ना ही उसे अपने दुखों और परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर साफ दिखाई नहीं देते हैं या हम उन अक्षरों को साफ नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के सामने भी अभी सारी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली ही सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां और संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। यानी उसके पास जो भी जानकारी है वो आधी अधूरी और अस्पष्ट है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार के रूप में दे रही हैं, जो जीवन भर उसके काम आएगी। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सब अस्थायी है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के जरिए उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में नहीं हिचकिचाते हैं। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु ना मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला और कमजोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने को कहती है, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरा दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण और अत्याचार करते हैं। इसीलिए माँ कहती है कि अपने स्त्रीत्व के स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमजोर और असहाय मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना।